So today, Pramod Borate, founder and CEO of MST Blockchain, joined with me, and we discussed a very interesting topic. Today is all about climate change and carbon credit. And हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस किया. MST ब्लॉकचेन क्या करता है, क्लाइमेट चेंज में, कार्बन क्रेडिट में, हमारा अर्थ कार्बन एक्स प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, हमारा ट्री टोकनेशन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, और हाउ वी कैन मेक आत्मनिर्भर भारत एंड सेल्फ सॉवरेन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया. Hello Pramod ji, and welcome to MST Blockchain podcast. I'm Kamlesh Nagware and founder of a couple of blockchain companies and lead Hyperledger India. And today we have our founder and CEO Pramod Borate ji, and we're going to discuss about the very interesting topic today, which is about climate change or SDG goals and what we are doing at the MST blockchain. Right. So, Pramod, over to you. Can you introduce yourself? And I think we try to mix Hindi and English. या हम तो चाहते ही है कि हम हिंदी में बात करें. ठीक है, तो अगर हिंदी में बात करते हैं. हाँ, क्या होता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में रह के अगर हम हिंदी में बात नहीं करेंगे तो क्या मजा है उसका. हाँ, इंग्लिश अनिवार्य है, ये तो हम जानते हैं. लेकिन ठीक है, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैं प्रमोद बोराटे, फाउंडर ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन. हमने एमएसटी ब्लॉकचेन नाम की एक ब्लॉकचेन भारतवर्ष में लॉन्च की है और वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है. ईवीएम पे उसका लॉन्चिंग है. तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस ब्लॉकचेन के थ्रू आज जिस तरह से सारी चीजें बदल रही है, क्योंकि पहले ब्लॉकचेन को बस क्रिप्टोग्राफी के नाम से ही जाना जाता था. लेकिन आज सच में लोग जान रहे हैं कि अगर आपको ब्लॉकचेन चाहिए तो ब्लॉकचेन किसके लिए चाहिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए चाहिए. ब्लॉकचेन किसके लिए चाहिए? सिक्योरिटी के लिए चाहिए, स्केलेबिलिटी के लिए चाहिए. बहुत सारी चीजों में ब्लॉकचेन की जरूरत है. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सीरियस है. वो भी सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन हर जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए. भारतवर्ष में स्टेट वाइज चल रहा है कि हर एक स्टेट ब्लॉकचेन का अडॉप्शन करते जा रहा है. हमने ये सोच रखी है कि हम इसका फाउंडेशन लेयर ही बनाएं, लेयर 1 बनाएं, जिससे क्या हो जाएगा कि कोई भी एप्लीकेशन बना दे दो. इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप है जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना चाहते, कर रहे सालों से. तो उनके लिए एक बेस लेयर हम देना चाहते और जो मेड इन इंडिया हो. करेक्ट, ये सबसे बड़ी बात है. उसका फायदा क्या हो जाएगा कि जो भी हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसका पूरा डेटा हमारी कस्टडी में रहेगा, हमारी ब्लॉकचेन पे रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा. तो ये सोच रख के हमने ब्लॉकचेन को स्टार्ट किया है. उसको स्केल करते जा रहे हैं. अभी इंटरप्राइजेस लेवल के लिए उसको रेडी कर रहे हैं, आरडब्ल्यूए के लिए उसको रेडी कर रहे हैं, इवन एजेंटिक एआई के लिए उसको रेडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो क्वांटम प्रूफ कैसे हो जाए. तो ये सारी सोच विचार करके उसको एक प्लानिंग में लाके उसे पुश करते जा रहा है. करेक्ट. आई थिंक डाटा सॉवरेनिटी हो गया, फिर अपना डाटा खुद कंट्रोल में, ये आजकल की नीड है. क्योंकि अभी आप रिसेंट एग्जांपल सुनोगे, आपने सुना होगा, आई थिंक नयारा जो एनर्जी है ना, राइट, उसके सारे डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट ने क्लोज कर दिए थे. राइट. और अभी भी सारा अपना डेटा सेंटर इज कंट्रोल विद द यूएस. राइट. आई थिंक दिस इज गुड इनिशिएटिव टू on data center and on blockchain network and on data sovereignty example. So now ना हम एक different topic की बात करते हैं जो आज के टाइम में relevant है ना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं आज 15 साल पहले पुणे आया था. राइट. So पुणे का टेम्परेचर इज अराउंड 30 और 32 है ना. या इवन आप मई या जून में हो, आपको कोई फील नहीं होगा कि आप एक हीट प्लेस पे हो. राइट. बट पिछले 1 डिकेड में सब चेंज हो गया है. राइट. और ये हुआ एनवायरमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इम्पैक्ट. राइट. सो आज का हमारा टॉपिक ही वही है कि हम वो डिस्कस करना चाहते हैं कि ये सब क्या है और हाउ ब्लॉकचेन कैन हेल्प, हाउ द एमएसटी ब्लॉकचेन कैन हेल्प. राइट. और हम एमएसटी ब्लॉकचेन में ये क्या कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन कि अब आपके अंडरस्टैंडिंग में ये जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो कार्बन अकाउंटिंग वाली बातें हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए, दुनिया को तो डेवलप होना ही था.
दुनिया को अपने आप को अपग्रेड करते जाना था। और दुनिया हर सेगमेंट में अपग्रेड होते जा रही है, इंफ्रा में अपग्रेड होते जा रही है, टेक में अपग्रेड होते जा रही है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है दुनिया में। इवन साथ ही साथ में कहीं पे भी वॉर चालू हो जाता है, कोई कारण नहीं। हमने देखा है कि अभी छोटे मोटे कारण पे भी, जैसे हमारे घर में झगड़े होते थे, ऐसे अभी कंट्रीज में झगड़े होने लगे। तो ये बातें, तो ये सारों का इम्पैक्ट अननेसेसरी क्लाइमेट पे पड़ता है और धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने बोला कि जहां 30 डिग्री के अंदर टेम्परेचर था वो भी आज 40 के ऊपर गया है। और ये जगह जहां पे इतना बड़ा प्लांटेशन है, इतना बड़ा पानी है, वहां पे हो रहा है। तो आप सोचिए कि जहां पे पानी नहीं है, जहां पे इन्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे इसका क्या होगा। तो कल जाके ये जो चीज है, ये चीज कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि 50 डिग्री या 55 डिग्री के हॉट बलून में हम बैठे हैं और हम सर्वाइवल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर है ना, आज कार्बन क्रेडिट की बहुत ज्यादा हवा चलती है। मैं हवा बोलूंगा, क्यों हवा बोलूंगा कि कार्बन क्रेडिट को आज तक किसने ट्रैक किया है, किसने ऑथेंटिक किया है, और उसने जो ऑथेंटिक किया है क्या वो रियल ऑथेंटिक है क्या? करेक्ट। तो और क्या प्रूफ है उसकी क्या प्रूफ है, क्या नहीं। बस हाँ, आपकी कंपनी है, आपको कार्बन क्रेडिट मैंडेटरी है और आप कार्बन क्रेडिट ले रहे हो, बस इतना ही चल रहा है। मैं ब्लॉकचेन में वो करना चाह रहा हूं कि एक कार्बन क्रेडिट एक ही जगह यूज हो और उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी हो। दुनिया में जितने कार्बन क्रेडिट की जरूरत है उतना कार्बन बाय डिफॉल्ट तैयार होना चाहिए ही, और वो ट्रैक करने का काम ब्लॉकचेन करेक्ट। और ब्लॉकचेन में ये फंडामेंटल है कि इसे डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट। और वो कार्बन क्रेडिट में हो ही रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट मैंने XYZ कंपनी ने क्लेम किया, सेम कार्बन क्रेडिट किसी और कंपनी ने क्लेम किया, तो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो पा रही है। राइट। इसी वजह से जो हमारा नेट जीरो गोल है ना, बाय 2047 काइंड ऑफ थिंग, उसको अचीव करने में चैलेंजेस है। राइट। तो ये सबसे बड़ी बात हम यहाँ करेंगे। दूसरी बात क्या है मन में, क्या आज देखिए हर एक इंसान को मुझे लगता है कि मैं पेड़ लगाऊं, लेकिन मैं कहाँ लगाऊं पेड़, जगह ही अवेलेबल नहीं। और अगर चलो मैं 10, 5, 15, 20 हजार रुपए खर्च करके पेड़ लगाना भी चाहता हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं कि उस पेड़ को मैं संभालूं। करेक्ट। लेकिन आज जो RWA का जो सेगमेंट चल रहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन चाहिए, तो हम ट्री में भी उसे कर सकते हैं। करेक्ट। ट्री कुड बी एन एसेट, ट्री कुड बी एसेट, और ट्री एक ऐसी एसेट है जो हमेशा बढ़ती जाती है। अगर आप फल के पेड़ लगाओ तो वो तो आपको इनकम भी जनरेट करके देती है, कार्बन क्रेडिट भी जनरेट करके देती है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को बेनिफिट भी देती है। तो जो हम RWA का स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इसमें ट्री टोकनाइजेशन हो जाए। तो एक अर्थ कार्बन कंपनी है, अर्थ कार्बन एक्स, वो हमारे साथ जुड़ रही है, और वो भी यही चाहती है कि ये कार्बन का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम और ट्री टोकनाइजेशन करे, और ट्री टोकनाइजेशन इस लेवल पे करे कि आम से आम इंसान वहां पे कंट्रीब्यूट करके एक ट्री खरीद सके, वो लगा सके, और वो ट्री लगा के वो कंपनी उस ट्री को मैनेज करेंगी। इसने तो फंड लगाया है, और बाय डिफॉल्ट इसको भी बेनिफिट मिलता जाएगा उस ट्री का, और उस जो मैनेज कर रही कंपनी उसको भी मिलता जाएगा, और साथ ही साथ ये दोनों मिलके पूरी दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे कि डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ द ट्री ऑनरशिप। राइट ना, क्योंकि वो अभी है नहीं। राइट। और तो आप ये टेक्निकली NFT ब्लॉकचेन में हम कैसे करेंगे, एक बार वो बताओगे आप कि मतलब हम एनी वर्कफ्लो पर्सपेक्टिव कि हम कैसे करेंगे? यानी आप थोड़ा सा मुझे खुल के बताएंगे। तो जैसे कि देखो ट्री हम प्लान कर रहे हैं, ट्री प्लान करने के बाद एक्चुअली उसका डेटा कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे, फिर कार्बन क्रेडिट्स का भी इंडिया में क्या मार्केट है। राइट। हाँ, आप देखिए आज की तारीख में ट्री को मैपिंग करने के लिए चिप्स आती है। करेक्ट। वो ट्री का पूरा हेल्थ आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू दे सकती है। करेक्ट। IoT डेटा सेंसर्स आते हैं। राइट। तो हम क्या करेंगे, उस सेंसर के डेटा के थ्रू उस ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है उस डेटा को हम ब्लॉकचेन के ऊपर पोस्ट करेंगे, तो वो टेम्पर प्रूफ हो जाएगा। करेक्ट। तो मेन बात, हमें डेटा मिल गया प्रॉपर, और वो कहाँ जा रहा है, वो ब्लॉकचेन में जा रहा है। दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी जगह लेके, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो ओन प्रॉपर्टीज हो, या चाहे वो कंपनी खुद बाय कर रही हो, तो ये बड़े बड़े जो जगह है उसे लेके उसे प्रॉपरली डेवलप करके उसे ट्री टोकनाइजेशन में ला रहे हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगा कि
गवर्नमेंट को या एक सर्टेन अथॉरिटी को उसे ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी। और उसके एक हम जैसे एडमिन लेवल्स बनाएंगे, गवर्नमेंट के लिए भी उसका ट्रैकिंग एक एडमिन बना देंगे कि गवर्नमेंट चाहती है तो 1 क्लिक में वहां पे जाके वो पूरा ट्रेसेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये तो ट्रेसेबिलिटी वाला पार्ट हो गया। बाद में हम उसी ट्री से ये काउंटिंग कर सकते हैं कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, राइट? और फिर उसको एज मार्केट प्लेस बना के वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो तो गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड पॉलिसीज है कि कौन से सेगमेंट से कितना कार्बन जनरेट होगा, करेक्ट, उसे हमें बस वहां पे लेके रजिस्टर करना है, तो हम कर देंगे। करेक्ट। और ना देखो, अपना जब हम ट्री ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, ये एक सेगमेंट है, बट हम यदि क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर्स हो गया, राइट, फिर अपना वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, और अपना ग्रीन फाइनेंस, बहुत सारा सेक्टर है, बहुत सारी चीजें ना। और ये हम एक सॉल्यूशन कुड बी एप्लीकेबल टू ऑल दिस सॉल्यूशन, राइट? हम वेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि अभी धीरे धीरे अभी एनर्जी जो क्राइसिस है ना, ईरान वॉर से, राइट, तो अभी गवर्नमेंट इज फोकस कि आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, डिपेंडेंस एनर्जी इंडिपेंडेंटली क्रिएट करो इंस्टेड ऑफ द डिपेंडेंसी। तो सेम सॉल्यूशन हम वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ना, मैं वही बोला, टोकनाइजेशन पे अगर हम जाते हैं तो आम इंसान को इस सेगमेंट को कनेक्ट होने में आसानी हो जाएगी। चलो हम सोलर की बात लेते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा हमें सन एनर्जी मिलती है, करेक्ट। उसे अगर हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें बिजली की कभी झंझट ही नहीं होगी, करेक्ट। और अगर हम ईवी सेगमेंट में चले जाते हैं, करेक्ट, ईवी मतलब मार्केट है, तो ईवी में हम ट्रक भी चला सकते हैं, मतलब यानी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भी चला सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चला सकते हैं, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चला सकते हैं। तो दिक्कत क्या है? बस इसके लिए जो इंफ्रा चाहिए टोटल और उतना अडॉप्शन चाहिए, वो होने के लिए ये टोकनाइज होना जरूरी है, ये मुझे लगता है। और इवन हम कुछ मंथ पहले हम बात कर रहे थे जो बैटरी पासपोर्ट वाला, राइट, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे सेम चीज है, राइट, जैसे ईवी व्हीकल का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हमें ये ईवी का ट्रेसेबिलिटी और ईवी से भी कार्बन क्रेडिट, क्योंकि देखो आप यदि पेट्रोल डीजल व्हीकल से ईवी व्हीकल पे जाओगे, राइट, तो वहां पर भी आप कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहे हो। फिर आप इवन यदि जो बैटरी है उसको रिसाइकल करके उसका टोकनाइज कर रहे हो, राइट, तो वहां पे तो आई थिंक मल्टीपल यूज केस। तो आप उसके बारे में आपका वही तो बात है। देखिए कमलेश जी, हर सेगमेंट का फिर लेयर कहाँ पे आता है? ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि आप कुछ भी करने जाओ हमेशा दिक्कत आ रही है ट्रेसेबिलिटी की, क्योंकि हम इसे ट्रेस करें, कैसे करें, कैसे इसको ऑथेंटिक माने, जो डेटा दे रहा है वो सच में जेन्युइन है कि नहीं, इसे कैसे माने। तो ये सारों के लिए हमने ब्लॉकचेन बनाई है, तो वो तो सब होता जाएगा। और बाकी ये जो सेगमेंट्स है, चाहे ट्री टोकनाइजेशन का हो, चाहे सोलर एनर्जी का हो, चाहे ग्रीन एनर्जी का हो, या चाहे फर्टिलाइजर मुक्त जमीन का हो, हाँ करेक्ट, बराबर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन इसे पब्लिक तक लेके जाना चाहिए। मेरे पास और एक स्टार्टअप आया था, मैं आपसे बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कंपनी है ना, लैंड मैनेजमेंट कर रही है। क्या कर रही है? प्योरली ऑर्गेनिक फूड जनरेट कर रही है, और आपके पास आएंगी, आपसे बजट पूछेगी कि कमलेश जी आपका साल का सब्जी का बजट कितना है। तो आपने बोल दिया उनको मेरा 30,000, 40,000, 50,000 का बजट है, तो 50,000 आपसे एडवांस ले लेंगे और आपको एक कैटलॉग देंगे जहां पे आप सब्जियां चूज कर सकते हो कि वीकली मुझे कौन सी सब्जियां चाहिए, और पूरे साल प्योर ऑर्गेनिक लैब टेस्टेड सब्जियां वो आपको होम डिलीवरी करेंगे। I think same kind of मैंगो में भी एक स्टार्टअप, हाँ, वो भी बात है। वो 10 किलो मैंगो दे रहे हैं, 90 किलो मैंगो दे रहे हैं 10,000 में। तो ऐसी ढेर सारी चीजें। बस इसके लिए क्या होता है, आज तक इस सेगमेंट में बहुत सारे स्टार्टअप जा नहीं रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि वो चीज वो खत्म होने वाली थी, नाशवंत थी। तो जब भी अगर वो सब्जी मिली और वो मार्केट तक नहीं पहुंची तो उसका नुकसान हो जाता था। तो इसके लिए ब्लॉकचेन बहुत काम किया है। ना एक ऑथेंटिसिटी वाला चीज मिसिंग थी। तो उसने बोला कि वो वेजिटेबल एक्चुअली देने वाला है, राइट, वेदर ऑर्गेनिक है, उसके फार्म की है, नहीं है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी, तो ब्लॉकचेन वो ऑथेंटिसिटी लेयर लेकर प्रॉपर उसके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ना
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो भी ब्लॉकचेन पे पुश होगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई चेंज नहीं कर सकता। कल जाके वो क्या क्या उस जमीन में वो सब्जी बनाने के लिए डाल रहा है, वो भी वो ब्लॉकचेन के ऊपर डालेगा, उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता। कल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कल वो सब्जी वहां पे कट हुई, कब कट हुई, कब क्लाइंट तक पहुंची, वो कितने दिन की, ये सारों की ट्रेसेबिलिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ब्लॉकचेन के ऊपर आएगी। तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। और इवन अभी आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे तो एसडीजी डेवलपमेंट गोल की बात होती है, राइट, और उसमें ये जो सर्कुलर सप्लाई चेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया, कार्बन क्रेडिट इज बिगेस्ट एरिया, रिन्यूएबल एनर्जी, और आई थिंक इन सब के लिए ब्लॉकचेन इज वेरी वेरी गुड यूज केस। एंड ऑलरेडी पिछले 10 सालों में बहुत जगह ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट भी हुआ है ना। इवन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करता है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द फंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फिर एक कंपनी है वरहा करके मुंबई में, राइट, they also use blockchain for agri carbon credit, right? Companies like Trust01, TraceX, all these are implementing blockchain, बहुत सारी चीजें, and I think solving this carbon credit problem है ना। और वो जरूरी भी है, क्योंकि आज अगर हम नहीं इसके ऊपर विचार करेंगे ना, ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट उसके लेवल पे तो काम कर ही रही, लेकिन इसे आम इंसान को सीरियसली लेना चाहिए। जहां जहां वो ग्रीन एनर्जी का यूज कर सकता है, जहां जहां वो पेड़ लगा के या सब्जियां ऑर्गेनिक तैयार करके वो एनवायरनमेंट को बचा सकता है, वहां वहां उसने वो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ना मेरा एक पॉइंट ये भी यहाँ पे ना कि जैसे कि आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने कैसे यूपीआई को प्रमोट किया ना, डिजिटल पेमेंट को, सेम चीजें आई थिंक उनको ना ये कार्बन क्रेडिट के लिए भी करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एज अ ह्यूमन बीइंग नाउडेज वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू कार्बन इमिशन सेविंग, राइट, बट हम उसको अकाउंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं ईवी व्हीकल ले रहा हूँ, या फिर मैं लेट्स से कि कार्बन सोलर एनर्जी यूज कर रहा हूँ, तो इन सब चीजों को, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल सोसाइटीज है ना, जैसे कि इंडिविजुअल हाउसेज है आजकल सोलर एनर्जी लगाते हैं, बट उसका अकाउंटिंग मिसिंग है ना। तो और ब्लॉकचेन कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि आप ये सारे एक बेसिक एक कार्बन क्रेडिट का प्लेटफॉर्म बना दो, जो हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं ट्री टोकनाइजेशन में, राइट, जहाँ पे आप एवरी एसेट को रजिस्टर कर लो और उसका कार्बन इमिशन कितना सेव हो रहा है, राइट। सो नॉट जस्ट यू नीड टू, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस जैसे कि जीएस ग्लोबल स्टैंडर्ड, राइट, और अपना वारा करके प्लेटफॉर्म्स है, राइट, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि अकाउंटिंग करते हैं कार्बन क्रेडिट की, फिर उसको मार्केट प्लेस देते हैं, राइट। बट आप यदि एक ट्री लेवल पे लेके आ जाते हो, then it is going to kind of change the complete landscape। देखिए, इवन मैं क्या चाहता हूँ, भारत एक बड़ी लोकतंत्र का संघ है। यहाँ पे आप ग्राम पंचायत लेवल पे देखोगे तो ढेर सारे ग्राम पंचायत है। अगर उस ग्राम पंचायत को अगर कार्बन क्रेडिट से कुछ बेनिफिट मिले तो, अगर हम एक टीम बनाते हैं, जैसे मुझे अर्थ कार्बन वालों ने बोल दिया कि हम एक टीम बनाएंगे, गांव-गांव भेजेंगे, और वहां पे जो ग्राम पंचायत की जगह होगी, जो सार्वजनिक जगह होगी या ग्राम पंचायत की जगह होगी, वहां पे हम उनको बोल देंगे कि आप ट्री लगाओ, और इसका रजिस्ट्रेशन कार्बन क्रेडिट के मार्केट प्लेस पे करो, जिससे क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ अमाउंट का इनकम उस ग्राम पंचायत को आता जाएगा, और वो इनकम बाय डिफॉल्टली पब्लिक के लिए यूज होगा। तो क्या होगा, ग्राम पंचायत को अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो इस चीज को प्रमोट करेंगे। इसे छोटी स्केल पे लेके जाएंगे ना, हर एक बड़े स्केल पे सोच रहा है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी स्केल पे सोचे तो छोटी छोटी स्केल मिलके इसका बड़ा क्वांटम तैयार हो सकता है। और ग्राम पंचायत जैसी जगह में मल्टीपल वेज है, जैसे कि वो सोलर एनर्जी का वो ट्यूबलाइट बल्ब लगाते हैं रोड पे, राइट, वो हो सकता है, फिर वो ट्री प्लांट करे वो हो सकता है। इवन ग्राम पंचायत में ढेर सारी जमीनें वहां पे अगर ये फर्टिलाइजर जो जा रहा है, वहां पे अगर उनको प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से, देखिए हम किसान को दोष नहीं दे सकते कि उसको नहीं बोल सकते कि तू फर्टिलाइजर मत डाल, क्योंकि उसको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है। लेकिन अगर उसको हम बोलेंगे कि तेरा जो ये बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो विदाउट फर्टिलाइजर भी उतना बन सकता है। देखिए, सोल्यूशन की जरूरत है। हम उसको बोलेंगे फर्टिलाइजर मत डालो तो वो बोलेगा यार मैं जीऊं कैसे, लेकिन उसी की जगह हम बोलेंगे ऑर्गेनिक से भी
तो जितना फर्टिलाइजर डाल के प्रोडक्ट निकल रहा है उससे कई ज्यादा प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक से निकाल सकता है। ये अगर हमने उसको एजुकेट किया ना तो काम आसान हो जाएगा। और हमने भारत कार्बन एक्स में हमने वो भी डिस्कस किया था कि हम इवन जो हाईवेज हैं, राइट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, उनके पास भी बहुत सारी ओपन फ्री लैंड है, वहाँ पे अभी वो प्लांटेशन करते हैं ऑलरेडी, राइट, और उसके लिए कंपनी एम्प्लॉय करके जो उसको हम ऐसा इसी सेम वे से करें। मैंने जो टोकनाइजेशन की बात बोली ना, देखिए अगर वो टोकनाइजेशन हमने RWA में तैयार किया और गवर्नमेंट के साथ बैठे कि आप हमें जमीन दो जो है ऑलरेडी और उस पे हम टोकनाइजेशन करते हैं, ट्री लगाते हैं, पब्लिक उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट में उसमें कोई दिक्कत आएगी। आई थिंक गवर्नमेंट विल अप्रिशिएट इट। हाँ, और मैं ट्री की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार वो मैं बताता हूँ। आप बोलेंगे कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे बराबर, लेकिन आप ट्री के बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्या होता है, हम बड़े पेड़ अगर लगाएंगे ना तो एक ट्री 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल उसकी लाइफ होती है, हर रोज वो बढ़ते जाता है, तो वो 100 साल कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट देगा। लेकिन वही अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बस उस साल के लिए बेनिफिट देगा, फिर उसको वापस नेक्स्ट ईयर वापस करना पड़ेगा, तो वो एक साल के लिए बेनिफिट है, लेकिन ट्री का बेनिफिट सालों साल है। इसीलिए मैं ट्री के ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूँ। और ऑलरेडी लोग कर भी रहे, बस ये क्या है, हर एक प्रयास कर रहा है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहे, फाउंडेशन प्रयास कर रहे, गवर्नमेंट प्रयास कर रहे, सब प्रयास कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और मैं चाहता हूँ ब्लॉकचेन के थ्रू कुछ एप्लीकेशन इस तरह से डेवलप हो जाए कि ये सारे हैं ना एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और चलो दुनिया की बात तो हम करते ही है, लेकिन पहले तो शुरुआत घर से करते हैं, पहले अपने देश के बारे में सोचते, पहले अपने देश को तैयार करते, उस लेवल पे फिर चीजें दुनिया में लेके चले जाएंगे। तो ये मेरी सोच है कमल जी। ओके, और फिर लास्ट क्वेश्चन कि आप जो बिल्डर्स हैं, ना, आई मीन लाइक हु आर बिल्डिंग द ब्लॉकचेन एप्लीकेशन और who are the climate friendly, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि how they can come and build on MST chain? देखिए, मैं तो एक सीधी बात है, अपनी ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है, हम इसके इंटरप्राइजेस के लिए 100% सिक्योर रेडी कर रहे हैं, ये ऑडिटेबल रहेगी, आपको कहीं कोई ग्लिच नहीं आएगा, ये श्योरिटी एज ए टेक्निकल पार्ट मैं देता हूँ। मैं लोगों को क्या बोलूंगा, आप एप्लीकेशन बना रहे हो, दुनिया की किसी ब्लॉकचेन पे डाल रहे हो, बराबर है, उससे अच्छा है जो मेड इन इंडिया ब्लॉकचेन है उसके ऊपर आ जाओ, हम सब मिलके भारतवर्ष का जो सपना है ना आत्मनिर्भर भारत का, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी बनेगा। करेक्ट। देखिए, दुनिया ने किसी ने भी ब्लॉकचेन बनाई, क्या फर्स्ट डे पे वो 100% सिक्योर थी? नहीं, ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 साल लगे, साल हो गए हैं ना। तो मैं चाहता हूँ, मैंने भी 1.5 साल लगाए, उसके पहले 3 साल मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। मैं भी चाहता हूँ अगर आप एक्सपर्ट हो, दुनिया एक्सपर्ट है, बहुत सारे लोग 6-6, 7-7, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी लगता है कि MST ब्लॉकचेन में ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो सजेशन ऑलवेज वेलकम ना। आप आइए, बैठिए, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कीजिए, आपको जो जो नेसेसरी जरूरत होगी ना MST ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ में MST ब्लॉकचेन की और एक खासियत मैं बताता हूँ, MST ब्लॉकचेन के पास बिजनेस डेवलपर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। कल जाके आप आपका कोई सॉल्यूशन लेके MST ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करते हो, तो आपके सॉल्यूशन के लिए जो मार्केट बनाने का काम है ना, उसमें भी MST ब्लॉकचेन आपको बहुत सारा सपोर्ट करेगी। तो मैं चाहता हूं इसी कारण अपनी इंडिया में जो जो लोग एप्लीकेशंस बना रहे हैं, सॉल्यूशंस बना रहे हैं ब्लॉकचेन के लिए, या गवर्नमेंट के किसी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये MST ब्लॉकचेन के ऊपर आए, खुद का डिप्लॉयमेंट करें, और हम सब मिलके एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं, और जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें 100% कंट्रीब्यूट करने की सोचते हैं। तो मैं बिल्डर्स को, डेवलपर्स को इतना ही बोलूंगा, हमने जो चीज बनाई है ना उसके ऊपर विश्वास कीजिए। आपको कहीं भी लगता है कि कुछ सुधार होने की जरूरत है, आप सजेस्ट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा हुआ हम ये सब डिस्कस किया, और थैंक यू टू कमिंग टू अवर MST ब्लॉकचेन पॉडकास्ट।
नहीं, उल्टा मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। क्या होता है कमलेश जी, आप बहुत बड़े मार्केटर हो, आपको दुनिया पहचानती है। आज आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, एप्लीकेशन इंडस्ट्री में, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से दुनिया आपको जानती है। और आपने इस काबिल एमएसटी ब्लॉकचेन को समझा कि आप यहाँ पे आ जाए, बैठे, एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में सुने और एक मैसेज दुनिया तक पहुंचाए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसी कारण जैसे आप आए ना, मैं चाहता हूं हर एक लोग हमारे साथ सामने से होके आए और हम एक दूसरे के साथ जुड़ के एक अच्छा भारत बनाए, आत्मनिर्भर भारत बनाए। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आपका सहकार्य हमारे साथ हमेशा बना रहे और इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है, जो ब्लॉकचेन में डेवलप करना चाहते हैं, उनका भी सहकार्य एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ बना रहे। इतना ही मैं चाहता हूं, बाकी आपके ऊपर है। बाकी थैंक यू कमलेश जी।